बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास के अंदर ट्विन्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर देखी थी। आज हम ट्विन्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा, मैं जब भी स्टूडेंट से पूछता हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो बच्चों से पूछता हूँ सेंटर के अंदर कि भाई ट्विन्स किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि सर जुड़वा बच्चों को ट्विन्स कहा जाता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ट्विन्स उन दो बच्चों को कहा जाता है जो एक साथ डेवलप हो रहे हों और एक साथ पैदा हों, उनको ट्विन्स कहा जाता है। फिर ये जो आपके ट्विन्स होते हैं ना, ये दो किस्मों के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, जिन्हें उर्दू में आप जुड़वा बोलते हो। दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। होते ये भी दो बच्चे हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये एक दूसरे से रिसेंबल नहीं करते। इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो एक जैसा नहीं होता। खैर, हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि इनके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रेटर्नल ट्विन्स के बारे में। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये आइडेंटिकल ट्विन्स बनते कैसे हैं, फिर हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं मेल है, और ये मान लेते हैं कि हमारे पास फीमेल है। अब मेल के अंदर मियोसिस होगी तो स्पर्म बनेंगे, और फीमेल के अंदर मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा। अब ये जो कैसे बनेंगे, ये इसी के ऊपर तो हमारा ये पूरा चैप्टर है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब स्पर्म जो है वो भी एन है, और जो ओवम है वो भी एन है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। आप सब लोगों को पता है इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, जाइगोट, जो कि क्या होगा, 2n होगा, क्योंकि n यहाँ से n यहाँ से, तो ये 2n हो गया। अब जब ये जाइगोट बन जाता है ना, तो इस जाइगोट के अंदर जो डिवीजन है, माइटोसिस जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर इस जाइगोट से 2 सेल बनते हैं, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और इस तरह से पूरा सेलों का एक मास बनेगा। फिर उनसे 3 लेयर बनती हैं, 3 लेयर से मुख्तलिफ टिश्यू, ऑर्गन, पूरा एक बच्चा बन जाता है। ये भी मैं कंप्लीट आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़वाऊंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जब जाइगोट बनता है ना, तो इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, तो जब माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जब पहली माइटोसिस होती है, तो इसके अंदर कितने सेल बनते हैं, 2 सेल। ठीक है, माइटोसिस हो रही है तो दोनों सेलों के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, सेम होगा, और जो जेनेटिक मटेरियल इस सेल के अंदर होगा, वही जेनेटिक मटेरियल इसी सेम सेल के अंदर होगा, क्योंकि ये एक ही सेल से 2 सेल बने। फिर दोबारा से माइटोसिस होगी, और यहाँ से कितने बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे, और इनके अंदर भी वही जेनेटिक मटेरियल 2n होगा। इस तरह से होती जाएगी, एक पूरा का पूरा मास बन जाता है। ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रोसेस। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि जाइगोट जब पहली माइटोसिस करता है, जब पहली डिवीजन करता है, जिसमें ये 2 सेल बनते हैं जिनके अंदर 2n क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, सेम जेनेटिक मटीरियल, सेम सेक्स मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे इसके अंदर 2 एक्स हैं, तो यानी ये बेबी गर्ल है, दोनों बेबी, ये जो है बेबी गर्ल है। इसके अंदर जब माइटोसिस होगी तो यहाँ से सेल 2 सेल बनेंगे, इसके अंदर भी जाहिर सी बात है 2x होंगे, इसके अंदर भी 2x होंगे, क्योंकि एक ही जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से ये दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह से देखो, ये 2n अलग हो गया XX वाला, और ये 2n क्या हो गया, अलग हो गया XX वाला, यानी कि 2 सेल क्या हो गया, अलग। अब ये सेल दोबारा से माइटोसिस अलग करता रहेगा, और ये सेल दोबारा से माइटोसिस जो है वो अलग करता रहेगा। यानी कि इसके जब बहुत सारे सेल बन जाएंगे, तो फिर वही टिश्यू बनेंगे, वही ऑर्गन, और इस तरह से यहाँ से एक पूरी की पूरी बेबी गर्ल बनेगी, और इसके भी वही सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और यहाँ से भी एक पूरी की पूरी बेबी गर्ल बनेगी। तो यानी कि एक जाइगोट से, जिसके अंदर एक ही किस्म का जेनेटिक मटीरियल था, वहाँ से कितने बच्चे बन रहे हैं, 2 बच्चे बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हल्का मैकेनिज्म समझा दिया है कि गलती से किसी फैक्टर की वजह से ये 2 सेल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली कभी भी अलग नहीं होते, ये साथ होते हैं। अगर ये अलग हो जाए तो जाहिर सी बात है, ये अलग अलग जो है वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक जाइगोट से कितने बच्चे बन गए, 2 बच्चे बन गए। दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, सेम। इसके अंदर 2x था शुरू शुरू के अंदर जाइगोट के अंदर, तो इसके अंदर 2x, इसके अंदर भी 2x। तो एक जाइगोट से जब 2 बच्चे बने, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम आ रहा है, दोनों का जेंडर सेम है, दोनों का सेक्स सेम है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिकल ट्विन कहा जाता है। इन्हें हम दूसरा मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, और इनके अंदर माइटोसिस हो रही है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। जब भी माइटोसिस होती है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। तो जो आपके आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं वो हमेशा अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं,
इनका सेक्स हमेशा सेम होगा, कभी भी ये मुख्तलिफ सेक्स के नहीं होते। इनका जेनेटिक मटीरियल भी सेम होगा, जो जीन इस मुन्ने के अंदर आए होंगे वही जीन इसी मुन्ने के अंदर भी मौजूद होंगे। सही है। तो ये कहता है बिकॉज बोथ ऑफ देम डेवलप फ्रॉम वन जायगोट, दोनों एक ही जायगोट से डेवलप हुए तो इसलिए इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विन भी कहा जाता है। होता क्या है कि कभी कभी जायगोट माइटोसिटिकली जब डिवाइड होता है तो दो सेपरेट सेल्स बन जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, सेल तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं होते। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये दोनों सेल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फिर नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो एसेक्सुअली जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस एसेक्सुअल मोड के अंदर आता है, सेक्सुअल मोड के अंदर नहीं आता। तो दिस इज ऑल अबाउट दी आइडेंटिकल ट्विन। अगर ये 4 सेल अलग अलग हो जाए ना तो 4 बच्चे बन जाएंगे, 6 सेल अलग हो जाए तो 6 बच्चे बन जाएंगे, 8 सेल अलग हो जाए तो 8 बच्चे बन जाएंगे। तो इस तरह से कभी कभी आपने देखा होगा कोई फीमेल 3 प्रोड्यूस करती है, 4, 5, इस तरह के मुख्तलिफ केसेस के रिपोर्ट जो है हमें केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पे ये 2 मुन्नी हैं और ये 2 मुन्ने हैं हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी जो है वो है फ्रेटर्नल ट्विन्स की। ठीक है, ये भी बहुत आसान होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स के अंदर ऐसा नहीं होता, इसका मैकेनिज्म कुछ और है। देखो ये हमारे पास क्या है, अब फीमेल है और ये हमारे पास कौन है, मेल है। अब फीमेल के अंदर मियोसिस होगी और ओवम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और जो मेल है उसके अंदर मियोसिस होगी और स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, जहाँ पे ओवम प्रोड्यूस होते हैं, वो होती हैं 2 ओवरीज। मैं इसी चैप्टर के अंदर आपको आगे पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ाऊंगा। फीमेल के अंदर होती हैं 2 ओवरी, ठीक है। इन ओवरीज के अंदर ये ओवम बनते हैं। कैसे बनते हैं ये भी समझाऊंगा। होता ये है कि नॉर्मली जो ओवम बनता है ना वो लेफ्ट ओवरी के अंदर बनता है, एक ही ओवम बनता है। स्पर्म बहुत सारे बनते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस में बनते हैं, लेकिन जो ओवम होता है ना वो एक ही बनता है। 28 दिनों में एक ओवम बनता है। कैसे बनता है समझाऊंगा। बाज औकात ऐसा हो जाता है कि दोनों ओवरीज के अंदर ओवम बन जाता है, ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से, और बहुत सारे फैक्टर हैं उनको आप फिलहाल छोड़ दें। उन फैक्टर की वजह से दोनों ओवरीज के अंदर 2-2 ओवम बन जाते हैं। इसके अंदर अलग ओवम बन जाता है, इसके अंदर अलग। मैंने क्या बताया कि नॉर्मली 28 दिनों में फीमेल के अंदर सिर्फ एक ओवम बनता है और वो भी मोस्टली लेफ्ट ओवरी के अंदर बनता है। तो वो जब ओवम फीमेल की ओवरी से आता है, यहाँ से बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, सिर्फ एक स्पर्म आके उस ओवम के साथ फ्यूज होके क्या बना लेता है, जायगोट बना लेता है। फिर ये जायगोट वही डिवीजन करेगा और बड़ा होके बच्चा बना लेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों ओवरी से ओवम रिलीज हो जाते हैं, तो ये दूसरी ओवरी से दूसरा ओवम आ रहा है। हो सकता है कि इस ओवम के अंदर जो क्रोमोसोम्स हो वो क्या हो, एक्स हो सकता है कि इस यहाँ का तो इशू नहीं है क्योंकि फीमेल के अंदर होते ही 2 एक्स हैं, तो यहाँ से तो हमेशा एक्स ही होंगे ना। तो हो सकता है दोनों ओवम रिलीज हो जाए, दोनों ओवरी से दोनों ओवम रिलीज हो जाए। एक ओवम ये एक्स वाला है, दूसरा ओवम ये एक्स वाला है। अब फीमेल के अंदर जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो एक नहीं, सॉरी, मेल के अंदर जो स्पर्म आ रहे हैं वो एक नहीं होता, वो बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस में होते हैं। वो भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को क्यों होते हैं। अच्छा, अब हो सकता है कि कुछ स्पर्म्स ऐसे हों जिनके अंदर एक्स हो, और हो सकता है कुछ स्पर्म ऐसे हों जिनके अंदर वाई हो, क्योंकि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं मेल के अंदर, और जो फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2x होते हैं। ये भी समझाऊंगा। हो सकता है कि मेल के एक स्पर्म के अंदर एक्स हो और मेल के दूसरे स्पर्म के अंदर वाई हो, लेकिन फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आ सकते हैं ना। तो ये वाला एक्स जो है ये इस वाले एक्स से क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स एंड एक्स बन जाएगा, एक जाइगोट, ठीक है, ये 1 जाइगोट है। और हो सकता है ये वाला एक्स जाके इस वाई के साथ क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो यहाँ पे ये एक्स एंड वाई बन जाएगा। तो कितने जाइगोट बन गए, 2 जाइगोट बन गए। और जब 2 जाइगोट बनेंगे तो बच्चे भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे एक्स एंड वाई है यानी ये एक मुन्ना है, और यहाँ पे 2x है यानी ये क्या है, मुन्नी है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कभी कभी दोनों ओवरी से ओवम रिलीज हो जाते हैं, हालांकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली सिर्फ क्या होता है, ये जो एक ओवरी होती है लेफ्ट, यहाँ से एक ओवम आता है, और स्पर्म तो वैसे बहुत सारे होते हैं, कोई एक स्पर्म आके इसके साथ फ्यूज हो जाता है और एक ही जाइगोट बनता है। जब 2 बनेंगे तो ऐसी बात है वो डेवलप होना भी शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये वाई आया ना, हो सकता है कि यहाँ से दूसरा भी स्पर्म जो है वो एक्स वाला आ जाए, तो दोनों ये मुन्नियाँ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों स्पर्म वाई वाले मिल जाएं तो दोनों इस तरह से बच्चे भी हो सकते हैं। फिर फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना वो चेंज होगा, वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेटर्नल ट्विन्स वो होते हैं जो कि 2 इंडिपेंडेंट एग से, यानी दोनों ओवरी से ओवम रिलीज हो जाए, एग रिलीज हो जाए, और वो जाके सेपरेट स्पर्म से मिलें, तो नतीजे में क्या होगा, 2 जाइगोट बनेंगे। जब 2 जाइगोट बनेंगे तो इसलिए इन्हें दूसरा डायजाइगोटिक ट्विन भी कहा जाता है।
अब ये प्योरली प्योरली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअली दोनों स्पर्म आ रहे हैं, सेक्सुअली दोनों ओवम आ रहे हैं, तो जो आपके फ्रेटर्नल ट्विन्स बनते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो फ्रेटर्नल ट्विन के अंदर हो सकता है जेंडर सेम हो लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। लेकिन मोस्टली मोस्टली बहुत कम देखा गया है जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं उनके अंदर जेंडर जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक बच्चा और दूसरी बच्ची नज़र आ रही होगी और इनके जेंडर भी सेम नहीं है, मुख्तलिफ हैं। इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी मुख्तलिफ है। इनके फेस की अपीयरेंस आप देखो वो भी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। चाहे देखो ये दोनों बच्चे हैं दोनों के दोनों ट्विन्स, फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं, साथ पैदा हुए हैं, साथ डेवलप हुए हैं, लेकिन दोनों की अगर शक्लें देखोगे तो दोनों की शक्लों में क्या होगा, फ़र्क होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल ट्विन नहीं है। ये कौन से ट्विन है, फ्रेटर्नल ट्विन। और यहाँ पे फ्रेटर्नल ट्विन का किस्सा भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।